वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एक्सप्लोर अचीव डिलीवर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1। बच्चों, आज हमने चैप्टर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाऊँगा तो पढ़ते आपको ये पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करूँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा, क्योंकि बुक्स आपकी जो हैं वो इंग्लिश में आई हैं, लेकिन हम आपकी आसानी के लिए इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूज सेटलमेंट्स मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या है। वादी सिंध की तहज़ीब की बड़ी बस्ती मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के क़याम में सिंध की अहमियत की वजाहत करें। तो हमने किसकी वजाहत करनी है? सिंध की अहमियत को वाज़िया करना है। किस में? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के क़याम में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क़याम में जो सिंध की अहमियत है उसी को तो हमने वाज़िया करना है। तो आइए चलते हैं इसका आंसर देखने के लिए। आप अपनी बुक का पेज नंबर 22 निकाल सकते हैं। पेज नंबर 22 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 22 के लास्ट में एंड में आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा की हेडिंग। तो आइए इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। इंडस वैली lasted from 3300 BCE to 1300 BCE. The large city of the civilization were Mohenjo-daro and Harappa. At its peak, the Indus Valley civilization may have had a population of over 5 million peoples. Some facts about settlement are given below. तो आइए इसको फर्स्ट इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। वादी सिंध की तहजीब में बस्तियों की अहमियत, ये हेडिंग की मीनिंग हेडिंग एक बनता है। इसको आप उर्दू में कन्वर्ट जब करोगे तो ये हेडिंग बना सकते हो। वादी सिंध की तहजीब में बस्तियों की अहमियत। सबसे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो वादी सिंध के तहजीब 3300 कबल मसीह से 300 कबल मसीह तक कायम रही। इस तहजीब के बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। अपने अरूज पर वादी सिंध की तहजीब की आबादी 50 लाख से जायद यानी कि ज़्यादा थी। आबादकारी के बारे में कुछ हकायक झैल में दिए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। आर्कोलॉजिस्ट्स डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन and began excavations during the 1920s। ओके, तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। आइए, माहिरीन आसार कदीमा ने वादी सिंध की तहजीब के बाक़ियात दरियाफ्त किए और 1920 की दहाई में खुदाई शुरू की। पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। मेन सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान। वादी सिंध की तहजीब के अहम शहर पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो हड़प्पा हैं। आइए इसका पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट पीपल लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस एंड वर फार्मर्स क्राफ्टमैन हंटर्स फिशरमैन बिल्डर्स एंड सब्सक्राइब्स ETC। आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ज़्यादातर लोग छोटे गांवों में रहते थे और किसान, कारीगर, शिकारी, माहीगीर, ममार और कातिब वगैरह थे। आइए इसका पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे जहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका बनेगा पॉइंट नंबर 4। मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, इसको ट्रांसलेट भी करूँगा। द पीपल स्टोर्ड देयर ग्रेन्स इन ग्रेनर्स। तो लोग अपने अनाज को अनाज में ज़हीरा करते थे। इसका पॉइंट नंबर 4 ये बनेगा। आइए अब चलते हैं इसके पॉइंट नंबर 5 पे, और ये लास्ट पॉइंट होगा इसका। इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5 आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 के लास्ट में आपको जो पॉइंट नंबर 12 है ना, वहाँ पे आपने इसको पॉइंट नंबर 5 बना लेना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। पोट्री इंडस्ट्री वाज वेरी पॉपुलर अमंग द हड़प्पा।
हड़प्पास। तो हड़प्पा के लोगों में मिट्टी के बर्तनों की जो सनत थी वो बहुत मशहूर थी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5, जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है आपका चैप्टर नंबर 1 का, वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ। आपने बस इसके 5 ही पॉइंट करने हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आइए एक दफ़ा इसको मैं उर्दू में, जो मैंने ट्रांसलेट किया है, मैंने इसकी आपकी एक उर्दू में कापी भी बनाई हुई है ताकि आपको लिखने में, अगर आप इस वीडियो से देख कर लिखना चाहते हैं तो लिखने में भी आसानी हो, आप इसके ऊपर से देख के लिख सकते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। ये आपके सामने इसको फोकस कर रहा हूँ बारी बारी। आप इसको बल्कि एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ दोबारा, ताकि आप इसको लिख भी लो आसानी से। वीडियो में आपके सामने है, आप उर्दू और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हुए भी समझ जाओगे और साथ साथ इसको लिखने के लिए भी आपको रिटन वर्ड जो है कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए मैंने आसानी कर दी आपके लिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो वादिय सिंध की तहज़ीब की बड़ी बस्ती मौजूदा सॉरी वादिय सिंध की तहज़ीब की बड़ी बस्ती मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के क़याम में सिंध की अहमियत की वजाहत करें। वादिय सिंध की तहज़ीब में बस्तियों की अहमियत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वादिय सिंध की तहज़ीब 3300 कबल मसीह से 1300 कबल मसीह तक कायम रही। इस तहज़ीब के बड़े शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। अपने अरूज पर वादिय सिंध की तहज़ीब की आबादी 50 लाख से ज़्यादा थी। आबादकारी के बारे में कुछ हक़ाइक़ झैल में दिए गए हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने वादिय सिंध की तहज़ीब के बाक़ियात दरियाफ़्त किए और 1920 की दहाई में खुदाई शुरू की। वादिय सिंध की तहज़ीब के अहम शहर पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं। आगे इसके पॉइंट नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं, और 5 हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ने लगा हूँ जी। पॉइंट नंबर 3 है, ज़्यादातर लोग छोटे गांवों में रहते थे और किसान, कारीगर, शिकारी, माहीगीर, ममार और कातिब वगैरह थे। पॉइंट नंबर 5 है, लोग अपने अनाज को अनाज में ज़ख़ीरा करते थे। पॉइंट नंबर 5 है, हड़प्पा के लोगों में मिट्टी के बर्तनों की सनद बहुत मशहूर थी। तो बच्चों, आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।